नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत करेंगे अब तक की हेडलाइंस के साथ। पैगंबर टिप्पणी विवाद में टी राजा सिंह गए जेल, ओवैसी ने की शांति की अपील। हरियाणा के हिसार पहुंचा सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर, भाई रिंकू ने कहा हमें न्याय चाहिए। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की लीकर पॉलिसी पर उठे सवाल, सुखबीर बादल ने सीबीआई ईडी जांच की मांग। सीएम योगी आज से 2 दिवसीय पश्चिम यूपी के दौरे पर, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। झारखंड में खनन लीज मामले में बुरे फंसे हेमंत सोरेन, किसी भी क्षण हो सकता है सरकार के भविष्य का फैसला। अब नजर डालते हैं खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। आपको बता दें, लेकिन हैदराबाद का माहौल अभी शांत नहीं हुआ है। एक तरफ जहां टी राजा सिंह के बयान से हिंद जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं विधायक के जेल भेजे जाने पर उसके समर्थक भी सड़क पर उतर आए हैं। आज जुम्मे की नमाज है, इसीलिए इसके कुछ घंटे पहले ही एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने हैदराबाद में शांति बनाए रखने की अपील जनता से की है। शहर में भारी तनाव और जुम्मे की नमाज को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी उपद्रव की स्थिति से निपटा जा सके। आपको बता दें, टी राजा सिंह को इस बार पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीडी एक्ट 1950 में लागू हुआ था। पीडी का मतलब है कि प्राइवेट डिटेंशन, यानी नजरबंदी या एहतियातन हिरासत में। इस एक्ट के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना इस संदेह पर गिरफ्तार कर सकती है कि वो अपराध कर सकता है या उसमें भागीदार हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी में व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर गोवा से नई दिल्ली एयरपोर्ट आने के बाद हरियाणा के हिसार स्थित उनके आवास पर पहुंच गया है। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू फोगाट ने कहा है कि हम शुरू से ही इस मामले में गड़बड़ी की बात कह रहे थे। वहीं बात सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम के सामने आई है। अब तक की जांच में यह स्पष्ट है कि इस मामले में हम न्याय की मांग करते हैं। बता दें कि सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम से पहले डॉक्टर की टीम ने उनकी मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया था, जिससे परिजन काफी असंतुष्ट थे। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण 4 घंटे और जहर बताया गया है। बता दें कि हम शुरू से ही हार्ट अटैक होने के कारण को नकारते रहे। ये एक सुनियोजित हत्या है। हमें पीए सुधीर सांगवन और सहयोगी सुखविंदर पर शक है। वो दोनों सोनाली की हत्या में समान रूप से शामिल है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं गोवा पुलिस का कहना है कि सोनाली के शरीर पर किसी धारदार चोट से निशान नहीं मिले हैं। फिलहाल गोवा पुलिस ने गुरुवार को सोनाली फोगाट की मौत के मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अब पंजाब में आबकारी नीति पर विवादों में घिरती नजर आ रही है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पंजाब में शराब पॉलिसी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बादल ने पंजाब में शराब पॉलिसी के नाम पर 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बादल ने इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की है। बादल ने दावा किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति बनाते समय दिल्ली मॉडल का पालन नहीं किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि स्वयं पंजाब के राज्यपाल कार्रवाई करने की अपील करेंगे। बादल ने कहा कि अब जब दिल्ली आबकारी घोटाले में प्राथमिकता दर्ज की गई है, तो पंजाब के मामले में भी ऐसी ही किया जाना चाहिए। नीति और नीति निम्रता समान है। सरकारी खजाने को लूटने का तरीका एक ही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली तरह पंजाब में भी शराब का लगभग पूरा कारोबार 2 कंपनियों को सौंप दिया गया। बादल ने कहा कि नई आबकारी नीति बनाते समय आपके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने दिल्ली में अपनी पार्टी की सरकार का अनुसरण किया। सुखबीर बादल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़ के होटल की 5वीं मंजिल का राघव चड्ढा पंजाब की आबकारी नीति की लेकर बैठक कर रहे हैं।
30 मई को दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें राघव चड्ढा, विजय नायर और अलवा पंजाब के फाइनेंशियल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव कमिश्नर भी मौजूद थे। पंजाब की आबकारी नीति पर इससे अगली मीटिंग 6 जून को फिर दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर पर हुई है। आपको बता दें कि ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। वो आज मेरठ मंडल का भी दौरा करेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम योगी अपने पश्चिमी यूपी के दौरे पर मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी वहां चल रहे विकास कार्यों का ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण भी करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिलों की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और हापुड़ और कल गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। सीएम के कार्यक्रम के अनुसार वो सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से मेरठ पुलिस लाइन में उतरेंगे, जहां पर वो नगर निगम कूड़ा गाड़ी और इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद सीएम योगी 11 बजे से 12 बजे तक कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यहाँ पर वो हर घर तिरंगा, गन्ना भुगतान समेत 15 योजनाओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे। मंडल अधिकारियों के साथ विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक का आयोजन दोपहर 1:45 बजे तक किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर सीएम योगी यूनिवर्सिटी में टैबलेट का वितरण करेंगे। बता दें कि सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी सीसीएस यूनिवर्सिटी जाकर टैबलेट का वितरण भी करेंगे, जिसके अगले दिन बुलंदशहर और गाजियाबाद का भी दौरा करेंगे। बता दें कि समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसको लेकर पश्चिमी यूपी का आज सीएम योगी दौरा करने वाले हैं। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे और 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि एक खनन लीज के अपने नाम कराने मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी प्रकार की राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस कारण अब उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायक रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल रमेश से की है। बता दें कि इस संबंध में चुनाव आयोग की राय राज्य भवन पहुंच गई है, जिसके बाद किसी भी समय हेमंत सरकार के भविष्य पर फैसला आ सकता है। राजभवन के सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि खनन लीज मसले पर मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 9A के तहत कार्रवाई करने के सिलसिले में आयोग की राय राजभवन पहुंच गई है। इसके बाद अब संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत किसी सदस्य के आयोग ठहराने का अंतिम फैसला राज्यपाल ही ले सकते हैं। इसी बीच गुरुवार को राज्यपाल रमेश नई दिल्ली से रांची लौट आए हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि रांची स्थित झारखंड राजभवन में राज्यपाल इस मसले पर कब और क्या फैसला लेते हैं। बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवीर दास ने सोरेन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 9A का उल्लंघन करने का दोषी पाया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा कमल राष्ट्रीय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का बीजेपी का न्यायाधीश बनाया गया है। बता दें कि नया अध्यक्ष चुने जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि निश्चित ही उनके नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश में और अधिक मजबूत होकर अंत्योदय की संकल्पना के साथ आगे निरंतर बढ़ेगी। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और उज्जवल कार्य की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि आपके नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश में
और अधिक मजबूत होकर अंत्योदय की कल्पना के साथ आगे निरंतर बढ़ेगी। बता दें कि भूपेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्हें 10 जून 2016 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य चुना गया था। भूपेंद्र सिंह चौधरी का जन्म मुरादाबाद जिले के सिकंदरपुर में हुआ था। भूपेंद्र सिंह चौधरी का जन्म साल 1966 में एक किसान परिवार में हुआ था। भूपेंद्र सिंह चौधरी की शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में हुई और फिर मुरादाबाद के आयरन इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं पास की। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आरजेडी नेताओं की यहां हो रही छापेमारी को लेकर सीबीआई पर तंज कसा है और चुनौती भी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ चैनल कहते हैं कि व्हाइट लैंड प्राइवेट लैंड का मॉल बना रहा है। कहते हैं कि तेजस्वी यादव का है ये, हमने जांच की, वेरीफाई किया है और कौन है डायरेक्टर, ऑनलाइन पता चला कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, यानी भारत सरकार का सर्टिफिकेट है। बता दें कि मीडिया चला रही है कि आरजेडी नेता के यहां छापेमारी में 200 लीड मिले हैं। लालू परिवार का पकड़ा गया है और हम चुनौती देते हैं कि लालू परिवार का एक भी डीड पकड़ा नहीं गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों डायरेक्टर हरियाणा के हैं, हम कैसे शेयर होल्डर हैं। ये सवाल उन्होंने दाग दिया है। कागज दिखाए जा रहे हैं, मेरा नाम कहां और कहां है, ये सवाल उन्होंने कर दिया है। बता दें कि नवदीप मालिक हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं, सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। सीबीआई की टीम गई थी मेरा मॉल पकड़ने और हमने बीजेपी का मॉल पकड़ लिया। मनोहर लाल खट्टर तारीफ का पुल बांध रहे हैं, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। आपको बता दें कि क्या सीबीआई को हिम्मत है कि वो बीजेपी के मेयर, सांसद और खट्टर पर मुकदमा दर्ज करे। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि कल सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी हुई, वो भी उस दिन जब बहुमत सिद्ध करना था। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमारे सूत्र कह रहे हैं कि लालू यादव की अभद्र गाली दी जा रही है और जिनके घर कल रेड पड़ी उन्हें कहा जा रहा है कि लालू के संबंध रखोगे तो अरेस्ट कर लिए जाओगे। तमाम बातें तेजस्वी यादव की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। आपका आरोप है कि बीजेपी ने 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश की। इन विधायकों को 25 से 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। इस पर पूर्व दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल जी, कहीं 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर तो नहीं दे दिया है आपको बीजेपी ने। ये सवाल उन्होंने कर दिया है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा। इसी बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि देश ने महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में अन्य दलों के विधायकों को प्रलोभन देने के बीजेपी के हथकंडे को देखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से गुरुवार को बुलाई गई बैठक में पार्टी के 62 में से 53 विधायकों ने शिरकत की। ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायकों को तोड़ने की कथित कोशिश के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सूत्रों ने बताया कि यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होनी थी और कुछ ही मिनट में संपन्न हो गई। उन्होंने बताया कि केजरीवाल के आवास पर बुलाई गई बैठक से पहले पार्टी के दिल्ली में सभी 62 विधायकों से संपर्क हो गया था। तो गौतम गंभीर की तरफ से केजरीवाल पर निशाना साधा गया है और सांसद गौतम गंभीर की तरफ से ही तमाम बातें सामने भी आ रही हैं। रुक करते अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का आज आयोजित होने वाला विशेष सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई और आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर उसके विधायकों को लुभाने की कोशिश करने का आरोप लगाने के बीच विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। विपक्ष के नेता रमेश बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने विधानसभा को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय सत्र बुलाना लोकतंत्र का मजाक बनाना है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने मांग की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सदन के विशेष सत्र में शराब घोटाले के बारे में झूठ बोलने पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि शराब घोटाले पर सच्चाई सामने लाने के लिए
श्वेत पत्र लाने पर विशेष सत्र में फैसला लेना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उन 800 करोड़ रुपए के स्रोत पर सवाल उठाया जिनकी कथित रूप से पेशकश बीजेपी की ओर से आपके 40 विधायकों को पाला बदलने के लिए की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने 2023 के मिशन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब दोनों राजनीतिक दल आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि 5 नगर निगमों में मिले कामयाबी के बाद अब सभी को जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती को प्रयास तेज करने होंगे। आपको बता दें, और जमीनी स्तर पर जाकर काम करना होगा। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये कहा है कि आपसे बेहतर काम तो बाल कांग्रेस कर रही है। बैठक में विधायक, सांसद, मेयर के पूर्व प्रत्याशी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष सहित प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने इन सभी को कहा कि आप जिन पदों पर बैठे हुए हैं उस पद की जिम्मेदारी नहीं समझ सकते तो फिर आपके इन पदों पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी हटाए जाएंगे। निकाय चुनाव में गड़बड़ी के साथ निष्क्रिय रहे ऐसे 10 जिले हैं जिनके जिला अध्यक्ष को बदला जा सकता है। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि आज की बैठक में प्रभारियों को काम करने का रोड मैप सौंपा गया। रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रभारी काम करेंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के रूप में राज्य के लिए सबसे बड़ा तोहफा बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने बुधवार को कहा कि ये कैंसर प्रभावित राज्य, खासकर मालवा क्षेत्र को इस घातक बीमारी के विरुद्ध कारगर ढंग से लड़ने में मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पंजाबियों को तो कैंसर का नाम लेने से भी डर लगता है क्योंकि इसका इलाज बहुत ही महंगा है, परंतु ये कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर क्षेत्र के योग्य और किफायती इलाज के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री की ओर से ये प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित करने के दौरान भगवत मान ने कहा कि ये ऐतिहासिक पल है जो राज्य को कैंसर के विरुद्ध लड़ाई और तेज करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि भले ही राज्य ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये अस्पताल न सिर्फ कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज करेगा बल्कि अनुसंधान कामों के द्वारा इसको रोकथाम के में भी बनाने को कारगर साबित होगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए महीना भत्ता देने का दावा किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गलत ठहरा दिया। जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा। आपको बता दें कि 24 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा ने राजधानी रायपुर में बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। इसके जवाब में कांग्रेस सरकार ने 2 मंत्रियों को उतारा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बेरोजगार को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का कोई वादा नहीं किया था और ये सब झूठ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लड़कियों की उच्च शिक्षा की
दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। बता दें कि गहलोत सरकार ने प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन पाने के संस्थानों की फीस भी भरपाई करने की मंजूरी दी है। आपको बता दें इससे वो पढ़ाई जारी रखकर अपना भविष्य संवार सकेंगे। इसके लिए सीएम गहलोत ने राजस्थान में बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना को लागू कर दिया है। सरकार ने इसके तहत प्रतिवर्ष कुल 36,300 लड़कियां और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 14.83 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लड़कियां और महिलाओं को दुरुस्त माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं। बयान के अनुसार दुरुस्त माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियां और महिलाओं की फीस भी भरपाई के लिए इस योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में 16,000 सीटें, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 10,000, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 3,000 तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में 2,000 सीट का प्रावधान भी रखा गया है। तो यह अशोक गहलोत की तरफ से लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए योजना बनाई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि भिंड में लोधी समाज द्वारा बीजेपी से प्रतिम लोधी निष्कासित करने के विरोध में निकाली जा रही विशाल रैली हिंसा में बदल गई। आपको बता दें कि रैली में मौजूदा लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें एक इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस वाहन के आगे एक पेट्रोल बम का धमाका भी हुआ, जो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस इसकी भी जांच में जुट गई है। दरअसल प्रीतम लोधी द्वारा दिए गए ब्राह्मण कथावाचकों के खिलाफ बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इसके चलते लोधी समाज आक्रोशित हो गया और शक्ति प्रदर्शन जगह जगह दिखाकर ज्ञापन देने लगा। इसी कड़ी में गुरुवार को भिंड जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने के उद्देश्य से लोधी समाज ने विशाल रैली का आयोजन किया था। भिंड के सुभाष तिराहे पर रैली के दौरान अचानक उपद्रव हो गया और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये हुड़दंग की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। लोग किस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं, जिसे संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। अफरा तफरी का माहौल में रैली में शामिल लोगों को पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर समेत प्रधान आरक्षक पत्थर लगने से घायल हो गए, जिनका उपचार फिलहाल जिला अस्पताल में जारी है। घायल पुलिसकर्मियों ने बताया कि रैली में शामिल लोग हुड़दंग करते हुए दिख रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए कोशिश करने पुलिसकर्मी बीच में आ गए और अचानक भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। जिस तरह से अब तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हुड़दंग की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि कोटा संभाग में आई बाढ़ से हजारों लोग और किसान प्रभावित हुए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत गुरुवार कोटा पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने हड़ौती इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ पीड़ित से मुलाकात की। कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी बाढ़ से पैदा हुए हालात का जायजा लिया था। दौरे में सीएम के साथ मंत्री शांति धारीवाल और कोटा प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी साथ रहे। बारां जिले के अंता से विधायक और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया भी बारां और झालावाड़ जिले में सीएम गहलोत के साथ दौरे पर मौजूद रहे थे। बारां और झालावाड़ जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, बता दें, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे और पक्के मकान नदियों में आए भारी पानी से बह गए हैं। बेघर हुए लोगों के सामने आवास का संकट भी खड़ा हो गया है। बाढ़ प्रभावित से मिलने के बाद पत्रकारों से वार्ता में सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मांग की कि ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाए। सीएम अशोक गहलोत की तरफ से सामने बात आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए कमल राष्ट्रीय।